भारत की हल्दी की खुशबू सिर्फ देश के सीमा तक सीमित नहीं है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आयुर्वेद और दवा उद्योग में हल्दी की अहम भूमिका रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन भारत करता है और लंबे समय तक वैश्विक बाजार में भारत की हल्दी राज करती थी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालत बदल रही है। भारत के हल्दी को कड़ी चुनौती मिल रही है और उसकी मांग भी कम हो रही है। आखिर इन सब चीजों के पीछे असली वजह क्या है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवे एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। दुनिया में जितनी हल्दी पैदा होती है उसका करीब 70% हिस्सा भारत से आता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्य हल्दी की खेती के बड़े केंद्र है। लेकिन इसके बावजूद अब भारत की हल्दी को एशिया के कई देशों से कड़ी टक्कर मिल रही है। वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देशों में पिछले कुछ सालों में हल्दी के उत्पादन पर तेजी से काम किया है। ये देश कम लागत में तेज प्रोसेसिंग के साथ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक हल्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय हल्दी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गुणवत्ता से जुड़ी समस्या है। कई खेपों में नमी की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है और कर्क्यूमिन कंटेंट भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम रहा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में भारतीय हल्दी को बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है। इन बाजारों में नियम बेहद सख्त है और थोड़ी सी भी चूक पूरे निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती है। वियतनाम, म्यांमार और अफ्रीकी देशों ने पिछले कुछ वर्षों में हल्दी की खेती पर पूरा ध्यान देना शुरू किया है। इन देशों ने बेहतर बीज, आधुनिक खेती तकनीक और प्रोसेसिंग पर निवेश किया है। नतीजा ये है कि उनकी हल्दी न केवल कम नमी वाली होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पर भी खरी उतरती है। यही कारण है कि वैश्विक खरीदार अब इन देशों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ चुकी है। खरीदार उतनी मात्रा लेने को तैयार है जितनी भारत सप्लाई कर सके, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शर्त गुणवत्ता की है। अच्छी किस्म के बीज, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के तहत खेती और कीट नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीकों का पालन अब जरूरी हो गया है। केवल पारंपरिक तरीके से खेती करने से वैश्विक बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अगर भारत कच्ची हल्दी बेचने के बजाय कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट, हल्दी पाउडर की प्रीमियम ग्रेड और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस करे तो वही हल्दी किसानों की किस्मत बदल सकती है। जरूरत है बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, सही प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल की। सरकार और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी मानते हैं कि अगर भारत अपनी हल्दी को ब्रांड के रूप में पेश करे, जीआई टैग का सही इस्तेमाल करे और किसानों को ग्लोबल मार्केट की जरूरतों के मुताबिक ट्रेनिंग दे, तो कोई वजह नहीं कि भारत फिर से हल्दी का नंबर 1 एक्सपोर्टर न बने। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही पालवे एग्री को हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।